एक चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी की, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। जिस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं या इस मानव तन में, इस संसार में आए हुए हैं, उस अपने अखंड घर को और प्रियतम को छोड़कर। अगर मैं कहूँ कि कोई एक बच्चा ऐसा है जो बहुत सच्चे हृदय से पढ़ाई की, जिसने और पीएचडी तक का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्यादातर माताओं और बहनों के साथ ऐसा होता भी है, पढ़ाई करने के बाद शादी हो जाती है और घर वाले नहीं चाहते हैं कि वो काम करे, तो वो घर में बैठे रहते हैं। और हम क्या कहेंगे? उनका पढ़ाई करना निरर्थक हो गया, उन्होंने अपने जीवन के इतने सालों को व्यर्थ में गवा दिया, यही तो कहेंगे। हमारी स्थिति भी वैसी ही है कहीं ना कहीं। हमारे पास ब्रह्मवाणी है, हमारे प्रियतम के हृदय से निकले हुए वो उद्गार, वो शब्द जिसको हम प्रेम पत्र कह सकते हैं इस संसार में। जैसे सरकार श्री हमेशा कहा करते थे कि जब पत्नी जो है वो पति से अलग हो और पति विदेश से जब उनको पत्र लिखे, और वो पत्र ऐसी भाषा में होता है कि जिसको पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, समझ सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी पाएगी। इसी तरह से ये प्रेम पत्र राज्य का हक भेजा, एक तोहफा हमारे लिए भेजा हुआ ये गिफ्ट है अपने पिया का, और हमने उसको पढ़ा है, सच्चे हृदय से पढ़ा, पीएचडी तक का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। सागर श्रृंगार परम धाम का कण कण, राज्य का रोम रोम, शायद हमें परम धाम में नहीं पता था, इतना ज्ञान यहाँ पर हो गया है। लेकिन अब क्या? अब हम घर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम आगे जाए। हमें ज्ञान ही सब कुछ लग रहा है। और क्यों ऐसा लग रहा है? वाणी कहती है, जो लो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी। जब तक जीव नींद नहीं छोड़ता उसको वाणी पिलाते रहो। हम भी उसको पढ़ते रह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या? तो जो लक्ष्य की बात थी कि लक्ष्य क्या है इस संसार में, कैसे हम सार्थक कर पाएंगे हमारे सारे अंगों को या इस शरीर को, इस फेरे को। क्योंकि ये फेरा कैसा है? तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में को। जो सुख हमें व्रज में नहीं मिला, जो रास में नहीं था, यहाँ तक कि जो हमारे घर परम धाम में भी नहीं था, सुख देखे उन थे अधिक, पर आवे अज्ञाय अंतस्करण। परम धाम के सुखों से अनंत गुना ज्यादा सुख हमें यहाँ बैठे बैठे मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल की बातें करें ताकि हमारा ये पढ़ना बेकार ना हो जाए। और प्रैक्टिकल क्या है? तो वाणी कहती है, जो लो माशुक सेज न आइया, देखा सुनिया ना करी बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। जब तक वो अक्षरातीत प्रियतम, हम स्वयं को ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, तो ब्रह्मात्मा कौन है? ब्रह्म की आत्मा, हम उसकी आत्मा है। जैसे इस शरीर से अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए, अगर जीव निकल जाएगा तो इसको जला दिया जाएगा, तो उस तरह से राज्य की हम कौन है? राज्य ने हमें क्या लिखा है वाणी में? रूह। हम राज्य की रूह है, और हम यहाँ पर आए हैं तो परम धाम की लीला, समय सब रुका हुआ है, वही घड़ी वही पल सब कुछ ठहरा हुआ है, क्योंकि प्राण यहाँ पे है उनके, और हम भी उनको प्राणनाथ कहते हैं।
कब वो वास्तव में प्राणनाथ हो जाएंगे? हम खुश तो होते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, हम कहते हैं, गाते हैं और चर्चा भी कर लेते हैं और सुन के सुना भी देते हैं, लेकिन सच में परम धाम कैसा है हमारा? कण कण को तो हमने नाप लिया, लेकिन परम धाम के कण कण में है कौन? वो अक्षरातीत प्रियतम ही तो है कण कण में। जमुना जी बनकर, जल बनकर कौन बह रहा है? कौन बह रहा है? राज जी। हवा बनकर कौन बह रहा है? राज जी। वनस्पति, पेड़ पौधे, धरती, आकाश कौन बना हुआ है? राज जी। और यहां तक कि हम भी किसके तन है? राज जी के। सब कुछ जब प्रियतम है तो हमारा हृदय अगर परम धाम है राज जी का, तो हमारे हृदय के रोम रोम में क्या होना चाहिए? संसार का ही अगर दृष्टांत ले लिया जाए तो लैला मजनू का अगर उदाहरण ले तो मजनू के रोम रोम में कौन बसा हुआ है? लैला। एक बार उनका बीपी हाई हो गया, मजनू का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो अभी के जैसे दवाइयां तो थी नहीं, तो उनकी नाड़ी को काटना चाहा किसी वैद्य ने कि नाड़ी काटने से खून बह जाता है और हार्ट बीट जो है वो सही हो जाती है। तो वो मजनू चिल्ला दिया कि नहीं। अब वो वैद्य बोल रहा है कि मजनू तुझे इतना छोटा कट लगने से डर लग रहा है? वैसे तो तू भयानक जंगलों से गुजर जाता है, जलते हुए अंगारों पे चल जाता है, और एक इससे कैसे डर लग रहा है? तो मजनू ने कहा कि मैं इसलिए डर रहा हूं कि मेरे रोम रोम में लैला बसी हुई है, और अगर इसे काटा जाएगा तो मेरी लैला को दर्द होगा। ये दुनिया के आगो आशी कैसे कहे जो माया थे उत्पन्न, एक दो बार नहीं, कोट बेर माशुक पर उड़ाए देवे अपना तन। हमें क्या करना है? हमारे लिए वाणी कहती है कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग। कौन सी कुर्बानी करनी है? क्या करना है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कारण वाणी कहती तो है लाओ प्यार और करो दीदार। सब कुछ जानने के बाद भी हमें प्रेम नहीं आ रहा है, जबकि संसार के अनजाने रिश्तों के हमें पता है कि ये रिश्ते छूटने वाले हैं। मुझे हमेशा लगता है कि कैसे संबंध निभाते हैं हम राज्य के लिए, तो हमें इतने प्रश्न होते हैं कि कैसे प्रेम करें हम राज्य से। हम कितना सुनते और पूछते रहते हैं। संसार के कितने रिश्ते आपने निभाए होंगे, कभी किसी को पूछना पड़ा? पति को कभी पूछना पड़ा कि कैसे पत्नी के प्रति प्रेम लेकर आए? पत्नी को कभी पूछना पड़ा? माँ को कभी बच्चों को कैसे प्रेम करना है ये कहीं सीखना या सुनना पड़ा? हम जब ब्रज में अनपढ़ गोपियों में के तन में आए, हमें कभी सीखना पड़ा कि पिया को कैसे प्रेम करना है? पहचान नहीं थी, फिर भी हमने प्रेम कर लिया। और अब इतना सिखाने के बाद भी हम कहते तो हैं कि हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोहबते हक मेहरे पायत। पिया की मेहर से प्राप्त होगा। तो वो मेहर क्या हम पर नहीं है? तो वाणी खिलवत में क्या कहती है कि तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क का पल पल मेहर करत। हर सांस में, हर पल में वो हम पे मेहर कर रहे हैं, अपनी प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। फिर क्यों हमें असर नहीं हो रही है? और असर नहीं हो रही है ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अभी मुझे और आपको राज्य का एक रोम भी दिखा। हमें तो उनको देखना है, सुनना है और बातें करनी है, नहीं तो यहाँ आने का फेरा हमारा निरर्थक है। वाणी की ही चौपाई कह रही है, कैसे देखेंगे? तो बीतक में चलते हैं जो हम हर वर्ष सुनते हैं, क्योंकि हादी के कदमों पर कदम धरे मोमिन कहिए एक। कौन है हमारी हादी? श्यामा जी देवचंद्र जी के तन में आई है। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। उन्होंने उनको खुश कर लिया, 3 बार दर्शन प्राप्त कर लिए, जबकि उनके पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं था। कौन सी कुर्बानी उन्होंने की है? हम भी कर ले तो हमें भी तो पिया मिल जाएंगे। क्योंकि राज्य का प्रेम जैसा श्यामा जी के लिए है, वैसा ही हमारे अंदर बैठी आत्माओं के लिए है। कम ज्यादा तो हो नहीं सकता है। हो सकता है? अक्षरातीत के प्रेम में एक माँ को
अगर हम गांधारी को भी पूछे तो उसके अपने कौरव, कुटिल कौरव उतने ही प्यारे हैं जिसमें कि कुंती माता को अपने पुत्र प्यारे हैं। तो राज्य पक्षपात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आचरण में कमी है, क्योंकि मेहर तो है, मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफ। कौन सी करनी जिसकी बात कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। रास में उन्होंने कहा चर्चा सुन जो दिन ने रात, वो तो हम कर रहे हैं। जो लो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी, हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ज्ञान को ही सब कुछ समझ लिया है, कभी प्रैक्टिकल की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन वो श्यामा जी है, देवचंद्र जी के तन में बैठी हुई है, 16 साल की छोटी सी आयु में ही वो घर छोड़ के निकल गई है। ना उनको माता की ममता भरी गोद दिखाई दे रही है। 16 साल की उम्र के बच्चे काफी माताओं के होंगे या रहे होंगे। उस समय हम उनको गोद से नहीं उतारते हैं, बिस्तर में उठने से पहले भोजन देते हैं, चाय कॉफी, कितना कुछ। और वो श्यामा जी हैं जो निकल गई है। पिता का प्रोटेक्शन उनको नहीं चाहिए और ना ही घर की सुख सुविधाएं चाहिए। उनको बस एक ही ललक है, मैं कौन, कहां से आई या कहां है मेरा हरता। यहां से आगे भी तक हम पढ़े ही कैसे, क्योंकि हमारे अंदर वो ललक बाहर से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है अभी जागृत ब्रह्मांड में। वो तो उनको मार्ग हमारे लिए बनाना था। कहते हैं ना, वो माझी पिक्चर आप सबने देखी होगी, जब उसको पहाड़ से रास्ता बनाना था तो उसके लिए वो छैनी हथौड़ी लेके पहाड़ को काटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बाद में चलने वाले को इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी ना। सड़क तो बन गई, हमारे पास वो सड़क तैयार है, लेकिन पहाड़ को काटा किसने? हमारी श्यामा जी ने, उस इंद्रावती की आत्मा ने। हमें तो बस उस रास्ते पर चलना है। हमें तो तैयार वाणी मिल गई है जो कहती है कि लाओ प्यार करो दीदार, पिया के लिए प्रेम लेकर आओ। प्रेम के लिए पात्रता चाहिए। पात्रता कैसे हो? वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रच मात्र, जो गुवाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइये प्रेम ना पाते। कब हमारे अंदर प्रेम की पात्रता आएगी? जब हम ये सारे इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, जो बाहर भटक रही है विषय सुखों में ना, जिसके कारण उसको लग रहा है कि ये सुख है, ये दुख है। दुख तो सबको मिलेंगे, हम तो संसार के सुख सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अभी आपने कीर्तन सुना ना कि इस सुख से कभी पीऊ नहीं मिलेंगे, सो मैं देऊ जलाए, उस सुख को मैं जला देती हूँ, उस सुख की मुझे चाहना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दे, जितनी आवश्यकता है उतना करो, उसकी चाहना में मत भागो। भोजन तो भिक्षा मांग के भी मिल जाएगा, या 2 वक्त की रोटी तो राज्य की मेहर से सबकी ऐसी स्थिति तो है सुंदर साथी की 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है। लेकिन उसके लिए हम कितना सोचते हैं कि हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हमें विटामिन नहीं मिलेगा, हमें मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, हमारा ये कम हो गया, हमारा कैल्शियम कम हो गया, पता नहीं कितना कुछ कम हो जाता है। लेकिन कभी हमने आत्मा के इन विटामिन को देखा कि कहाँ है हम? कहीं हमें आत्मा का जॉन्डिस तो नहीं हो रखा है? क्योंकि उसको आहार मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जिसको पढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां ले ही नहीं रहे। अभी जैसे आपने सुना, अशोक भैया ने कहा कि हम कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ या मेढक की तरह है, जो संसार में भी खुश होते हैं और धनी की तरफ वाणी भी बयाखान करके खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे धनी नजर आएंगे? वाणी कहती है कि जैसे जैसे वाणी हमारे अंदर आती जाएगी, हम सबको पता है कि कैसे पात्रता आएगी। वो प्रियतम हमारे दिल में ही बैठे हुए हैं, हमें माया को पीठ देकर उस प्रियतम को पुकारना पड़ेगा। कैसे पुकारेंगे? जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, हुआ निस्दिन हक सहू। और पीठ देने में तो हमने महारत ही हासिल है, क्योंकि 400 साल से ऐसी पीठ दी हुई है कि जागया तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। सुख को छोड़ के धनी याद देवे अखंड घर सुख, पिया वो अखंड घर का सुख याद दे रहे हैं, लेकिन फिर हम कहाँ दौड़ रहे हैं? दुख की तरफ।
और हम में से कौन ऐसा है जो जागृत नहीं हुआ है ज्ञान दृष्टि से? सबको सब कुछ पता है, लेकिन करना नहीं है हम। वो श्यामा जी ने सब कुछ छोड़ा, हमें घर बैठे ही, जैसे ब्रज में भी तो हम तन छोड़ के गए थे ना, अभी तन नहीं छोड़ना है। इत ही बैठे घर जाके धाम, यहाँ बैठे बैठे ही जागृत हो सकते हैं। कैसे? अब आपके लिए, आपने बीतक तो सुन रखी है, आधे घंटे में बीतक का तो हम ज्यादा कवर नहीं करेंगे, मैं बस छू छू के प्रसंग निकल जाऊंगी, फिर आपके ऊपर है कि कितना उसमें डूबते हैं। क्या 3 चीजें की थी कि 3 बार राज्य को दर्शन देना पड़ा। पहली बार तो उन्होंने संसार के सारे रिश्तों को ठुकरा दिया, सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया, शरीर और संसार का मोह छोड़ के जब निकली तो रास्ते में रेगिस्तान में प्रियतम आए उनसे मिलने। दूसरी बात, कहां दिखे उनको? कहां दिखे? उनको ध्यान में दिखे, है ना? कब? कि पत्नी आ गई है घर पे, जबरदस्ती पत्नी आ गई है घर पे, और फिर भी उनकी लगन में कोई फर्क नहीं आ रहा है ना? हम सिर्फ गाते रहते हैं कि माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क ना आए, लेकिन हमें पता है कि लगन किससे लगी है हमारी, जिसमें फर्क नहीं आ रहा है ना? लेकिन उनकी लगन लगी हुई है श्यामा जी की, और इसीलिए राज्य सामने आए हैं कि ना उनको पत्नी का मोह सता रहा है, ना माया की कोई चाहना सता रही है। खुद ही सेवा कर रहे हैं, आत्मभाव में स्थित है वो। पत्नी सेवा चाह रही है, फिर भी वो बोल रहे कि नहीं, तुझे उस स्वरूप की पहचान नहीं है, तुझे दूंगा तो मेरी सेवा भंग हो जाएगी। हम तो सेवा ले ले, तू ले ले, और हम बोल भी देते हैं, लेकिन हमें जो चीज आती है उसमें जहां हमें मंच पे बैठना हो वहां हम सेवा नहीं बांटते हैं। जहां पे हमें ऐसी कोई सेवा करनी हो जिसमें प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है ना, तब हम बांटने के लिए आगे रहते हैं। हम गाते तो है कि मार प्रतिष्ठा पैंजारो जो दगा देत बीच ध्यान। इसी प्रतिष्ठा को, इसी अहंकार की कुर्बानी धनी चाह रहे हैं कि खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लाल। इस मैं को छोड़ना है, शरीर की मैं को, संसार की मैं को, रूप की मैं को। कल की स्वामी जी की चर्चा सुन लीजिएगा, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि इस संसार की मैं को छोड़ के कैसे हमें आत्म भाव में स्थित होना है, और आत्मा की भी मैं छोड़ के पर आत्म भाव से एक होकर कैसे उसको भी छोड़ देना है, और सिर्फ तू ही तू रह जाए। सिर्फ तू में भी तो दो होते हैं, मैं हूं तो तू ही तू है, हमें तो मैं ही मैं हूं की स्थिति को प्राप्त करना है। ये वाली मैं नहीं, वो वाली मैं, कि मैं ही तो हूँ जिसको मैं देखना चाह रही थी, और उसको जानने के लिए ही हम इस संसार में हैं, हम आए हैं। हम क्यों आए हैं इस संसार में? वाणी क्या कहती है? मैं हक अरश में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। मुझे राज्य अलग लग रहे थे, हमें अलग लगे तभी तो हमने इश्क रबत किया। हम खुद से ही खुद कभी रबत करते हैं कि मेरा प्रेम मुझसे बड़ा है, ना मेरा प्रेम मुझसे बड़ा है, क्योंकि हम तो एक ही है। तो परम धाम में हम दो नहीं एक ही है, ये जान नहीं पाए थे। उसी को जानने के लिए हम इस संसार में हैं। और अब तो हम परम धाम में हम 12,000 तो एक थी, यहाँ पे तो हम भी बटे हुए हैं। जो वाणी कहती है कि सुख शीतल करूं संसार, जो पूरे संसार को शीतल करने के लिए आई है, प्रेम का अमृत पिलाने के आई है, उस वाणी के ज्ञाता, उस वाणी के जानने वाले, उस वाणी को गाने वाली ब्रह्मात्माओं की क्या रहनी है? हम सब क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था? सिर्फ सेवा पूजा करने से, इतना बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। और हमें लगता है कि सब ऐसे ही तो बैठे हुए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाथ ताली दिए जाए छे बाजू, जैसे हाथ की ताली देकर कोई चला जाता है, उस तरह से ये छूट जाएगा अंतिम अवसर। कब? अब नहीं तो कब? कौन सी सत्ता हमें डरा रही है एक होने से? कौन है जो हमें रोक रहा है? हम ब्रह्मात्मा है तो हमारा धनी एक है, मूल मिलावे में बैठा है, हमारी बीतक एक है, हमारी वाणी एक है, फिर मार्ग अलग कैसे हो गए? सरकार श्री कहते हैं कि क्या कहते थे वो, कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी, और बड़े महाराज जी ने यही कहा। और सरकार श्री हमेशा ये भी कहते थे
कि मेरे वजूद को देखोगे तो सबको बुरा लगेगा, लेकिन राज्य के सामने मैं अपना वचन निभाऊंगी कि तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी। आज हम उन्हीं की समाधि बना के उन्हीं की प्रदक्षिणा करते हैं, तो सरकार श्री के दिल को उससे ज्यादा दुख कहाँ होगा। कहाँ गए हैं सरकार श्री के अंदर बैठे हमारे राज्य, तन ओझल हुआ है, वो कहाँ है। उन्होंने कहा था मुझे पहचानना हो तो मेरी आवाज से मुझे पहचानना, और आज हम जानबूझकर भी नहीं पहचान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देवचंद्र जी की तरह हम संसार को नहीं छोड़ पा रहे। हमें किसी को खुश करना है, किसी को खुश करना है। पता नहीं कौन सी मर्यादाएं, कौन सा संबंध हमें बांधे हुए हैं, कौन सा डर हम ब्रह्मात्माओं को बांधे हुए। हम कहते तो है यो तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। लेकिन हम किसके इश्क के लिए, किनको खुश करने के लिए अटक रहे हैं, और वो हम सब जानते हैं। तुम श्याने मेरे साथ जी, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। कैसे उठना है? उस प्रियतम की छवि को हृदय में बसाना है। कैसे बसाना है? वो हमें महामती जी की आत्मा जो मिहिराज जी के तन में है, आज कहाँ बैठी हुई है? आज कहाँ बैठे हुए हैं मिहिराज जी का तन? हमारी इंद्रावती सखी कहाँ बैठी हुई है? घुम्मट जी में। क्या कर रही है झूले पर बैठे हुए? 11 साल की जो लीला हुई उसमें उन्होंने क्या करवाया? हमारी स्थिति तो उस बूढ़ी माता की तरह है कि सुई पता तो है कि कमरे में खोई हुई है, लेकिन वहां अंधेरा है तो वो बाहर टटोल रही है आंगन में जहां प्रकाश है। हमें पता है कि हृदय में पिया बैठे हुए हैं, और हृदय में जाने का एक ही मार्ग है, और वो है ध्यान, प्रेममयी ध्यान, जो इंद्रावती की आत्मा पिछले इतने सालों से झूले पर बैठ के कर रही है, और वहां 11 साल तक उन्होंने करवाया। इसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, और मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। और फिर भी अगर हम उस ध्यान की राह ना ले, और ध्यान के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ विषयों को छू के निकल जाऊंगी, फिर हम आपके ऊपर है। मैंने अपना वचन निभाएगी, तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी। बाकी तो जब न्याय की लीला होगी तब कोई ना किसी के संग दुख सुख लेवे अपने अंग। आपका किया आपके पास, मेरा किया मेरे पास। अब नहीं तो कब निकलेगी हमारी ब्रह्मात्मा? कब हम उसको देखेंगे? जब तक आंखें खुली है हमें संसार ही दिखेगा। वो हमारी सुई हृदय के अंधकार में खोई हुई है, जिसमें माया के विकारों का अंधकार है। उसको कैसे दूर करना है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हो। तो शुरू करे चलना। कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, इसकी चिंता करके साथ हम नहीं पहुंच पाएंगे। शुरू तो करे। वो इतना प्यारा है जो कहता है एक साध कर मोहे मैं जी जी करूं दसमी, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मेरे तरफ। हमने तो अभी गलती जानी ही नहीं, क्षमा तो बाद में मांगेंगे। वो कहते हैं जब लग भूली नींद में तब लगना है, लेकिन जब जागी हक इल्म में तब भूली सिर्फ अफसोस। आज हमें पिया ने ये भी बताया है, अगर आपको जानना है कि ध्यान में कैसे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर आपको निजानंद योग और ध्यान की पुष्पांजलि 2 बुक मिलेगी, साहित्य स्टॉल पे पड़ी हुई है। उसको ले जाओ, आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना किसे कहते हैं? हमारी शुष्क साधना नहीं है। साधना मतलब किसी चीज को निरंतरता पूर्वक करना। हम आज दिन तक इस शरीर को साधते आए हैं, जन्म से लेकर। जैसे ही जन्मते हैं तब से माँ का दूध पीते आए, और अब तक भोजन करते आए या नहीं? सुबह दोपहर शाम मलमूत्र बन के ही तो निकलता है, फिर भी उसमें हमें चॉइसेस चाहिए। और अगर घर पे नहीं तो हम बाहर जाके भी 5 स्टार होटल में भी कितना खर्चा करके खाते हैं, और आके निकलता तो मलमूत्र के रूप में ही है। सात्विक आहार और आसन प्राणायाम, इसी से मन जो है और शरीर जो है वो कैसे होगा? शांत और स्थिर होगा। हम कहते हैं ना, तन दीपक मन ज्योति करो। तन को दीपक की तरह स्थिर, मन को ज्योति की तरह ज्ञान से खड़ा करना है। माया की से पीठ देकर धनी की तरफ मूल मिला देना। प्रेम धृत लौलाए, प्रेम कहाँ से आएगा? किसका प्रेम लगाएंगे हम? घी के रूप में।
और वो प्रेम हमें अपने आप ही, गौतम बुद्ध ने कहा था आपो दीपो भव, कोई दूसरा आके घी नहीं डाल के जाएगा। वो प्रेम धृत लाए, हमें खुद ही अपने हृदय का प्रेम डालना पड़ेगा। कब आएगा? जब प्रेम के स्वरूप को हृदय में बसाएंगे। कैसे बसाएंगे? जैसे सागर श्रृंगार में इंद्रावती आत्मा ने कहा है कि कैसे राज्य का रोम रोम देखना है। देखे, सिर्फ 1 घंटे में फॉर्मेलिटी करके खड़े ना हो जाए कि नख से सीख तक देखा, सीख से नख तक देखा, हो गया और चल दिए। जैसे हम पहले सेवा पूजा कर्म कांड के रूप में करते थे, ऐसे ध्यान ना करें, बैठे राज्य के पास उनके कोमल चरणों को पकड़ के देखे। देखो एक एक अंगूरी, 8 अंगूरी 2 उपाय। गाँव ने कहा है, देखो एक एक अंगूरी, 8 अंगूरी 2 उपाय। कब देखेंगे? जब शांत और स्थिर हो जाएंगे और हमारा शरीर का भाव चला जाएगा, इस संसार को भूल जाएंगे और आत्मा दौड़ते हुए उस प्रियतम के पास चली जाएगी। तब जाके वो नख से सीख तक श्रृंगार देखेगी, जैसे इंद्रावती की आत्मा ने देखा। सागर श्रृंगार की चौपाइयों को अब हम आत्मसात करें और हमारी जीवन को सार्थक करें, आत्मा को जागृत करें। फिर स्वरूप जो निरखिए, निरखना है, देखना है। फिर भूखन श्रृंगार, श्रृंगार किया सब दूल्हे वस्त्र और भूखन। अब बखत हुआ क्या? गाने का, देखन का। कैसे देखेंगे? इस आंखों से तो यही दिखेंगे पंच भौतिक तत्व। आंखें बंद करनी पड़ेगी, शरीर को शांत करना पड़ेगा। अगर मन भागता है, भागने दो। एक दिन तो ये शांत होगा। जब मन नहीं शांत हो रहा है, मन जो जड़ का है वो जड़ की प्रीत नहीं छोड़ रहा है, हमारी चेतन आत्मा उस प्राणनाथ प्रियतम के प्रेम को कैसे छोड़ सकती है? लेकिन हम बल लेकर खड़े तो रहे। प्रेम सेना है अति बड़ी, जब मूल आउध ले चढ़ी, सो रहे ना काहू की पकड़ी, या सो सके ना कोई लड़ी। लेकिन प्रेम का घी कौन पूरेगा? राज्य ही तो प्रेम का स्वरूप है। जैसे जैसे हम उसके स्वरूप को हृदय में बसाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा जागृत होते जाएगी। हम कहते हैं ना, चौथा सागर जो है उसमें बताया हुआ है, आत्मा के परामर्शी से जागे का प्रकरण, उसमें बताया हुआ है कि जितने जितने अंग राज्य के, जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माने दिल, तब अंग सभी आत्म के उठ खड़े सब मिल। और जो अंग हक का दिल में ना आया, तेती परामर्शी रूह के संग, उतनी हमारे अंदर परामर्शी है। तो अब इसमें हमें किसी और को पूछने की या भटकने की क्या आवश्यकता है? वाणी इसीलिए तो सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। इस हमें राज्य को पता था क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानी सरल भाषा में कहा है। अब हम इन सारी मैं को छोड़े, इन सारे अहंकार को और बंटवारों को छोड़े और हमारी आत्मा में उस एक प्रियतम परब्रह्म प्राणनाथ को बसाए, सच्चे हृदय से उनको पुकारे। और माँ को खुश करना हो और बच्चों से मुंह चढ़ाएंगे तो माँ कभी खुश नहीं होगी। और उस प्रियतम के 12,000 हृदय के टुकड़े इस संसार में आए हुए हैं। अगर हम चाहे कि प्रियतम को हृदय में बसाना है और इन टुकड़ों से आपस में मुंह चढ़ाएंगे तो कभी भी प्रियतम हृदय में नहीं आएंगे। क्योंकि प्रेम तो वो होता है, प्रेम एक अवस्था है जो सबको एक समान भाव से देखता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा करे उसके साथ अच्छा और बुरा करे उसके साथ बुरा। ये तो दुनिया की रीत है। ये जो खेचा खेच करत है, ये दुनिया की रीत। आपन तो साथी धाम के, हम तो उस परम धाम के साथी है। आज हम इस खेचतान को छोड़े, बाहर की भी और अंदर की भी उस प्रियतम के अर्श को तैयार करें, ताकि वो जिस दिल में बैठे वहां उनको कुछ चुभे ना, और हम प्रियतम के प्रेम का घृत पूरे। और प्रियतम ही वो प्रेम देंगे, जिसका प्रेम चाहिए उसके पास ही बैठना पड़ता है। तो और पड़ता क्या है? हमारा जीवन ही सखी जीवन हमारो, ये हमारा जीवन ही ये है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की